नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब काफी कम समय रह गया, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारी भी जोरों शोरों पर है। तो वहीं चुनाव से पहले हरियाणा में भी किसान नेता अब एक्टिव हो गए हैं। एक तरफ तो एक जनसभा को संबोधित किया गया जिसका नाम रखा गया जन आक्रोश रैली मजदूर किसान बेरोजगारी। दूसरी तरफ इस मीटिंग में पॉलिटिकल लोगों की एंट्री से सवाल खड़े हो गए, क्योंकि इस मीटिंग का आयोजन किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी द्वारा किया गया था। लिहाजा जब मीडिया ने किसान नेता राकेश टिकैत से इस मीटिंग में जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने ऐसा तंज कस दिया कि वो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल टिकैत ने कहा कि हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम राजनीति से दूर रहते हैं। टिकैत का अब यह बयान गुरनाम चढ़ूनी द्वारा बुलाई गई जनसभा पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच टिकैत ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में एमएसपी गारंटी कानून की बात पर भी बड़ा बयान दे दिया है। पहले आपको राकेश टिकैत का वो बयान सुनाते हैं, फिर आगे की चर्चा। रैली है कल, आपको भी न्योता मिला है? नहीं, हमें चौधरी जी जा रहे हैं वहाँ पर। नहीं जाना चाहिए। बातचीत भाई इलेक्शन शुरू हो गया तो अब इलेक्शन वाली रैली होती रहेंगी, हम सारे जाएंगे। हम नॉन पॉलिटिकल रहते हैं, नॉन पॉलिटिकल। बातचीत कम चल रही है? नहीं, हमारे तो ठीक है बातचीत। 5 स्टेटें जो हो रहे हैं, राजस्थान जो एमपी में एमएसपी की बात चल रही है। एमएसपी हम देखो, एमएसपी अब पॉलिटिकल सिस्टम में एमएसपी जुड़ गया है, एमएसपी का नाम लेना शुरू करा है। तो जब शुरू हुआ है तो एक दिन वो आएगा तो एमएसपी लागू होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने यहाँ पे लागू करूंगा, स्टेट एमएसपी लागू करूंगा। ये एक शुरुआत हो जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर आए, उसी से ही किसानों को फायदा होगा। अभी 40% एमएसपी पे जो सरकार खरीदती है वो किसान से खरीदती है, 60% व्यापारी को जा रहा। अगर पूरे उसका फसल का लगाएं तो 6% की खरीद होती है पूरे देश से। पिछले दिनों गन्ने के दाम बढ़े हरियाणा के अंदर, आगे के रेट भी अभी बता दिए गए हैं, 400 तक पहुंच जाएगा। जहां आंदोलन मजबूत होगा वहां सरकार सारा काम करेगी, जहां आंदोलन कमजोर होगा वहां अभी नहीं काम करेगी। इस तरीके से देखते हैं जो चीनी के रेट हैं वो 700 रुपए क्विंटल बढ़ चुके हैं। देखो, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि रेट बढ़ाएं। अभी सरकार नहीं बढ़ा रही। सरकार का कहना यह है कि हमको किसान वोट नहीं देता, समझे। सरकार ने कहा कि हमको किसान ने वोट नहीं दिया, हमको जिसने वोट दिया हमने उसका काम कर दिया। जिस दिन किसान बनके वोट देना शुरू करेगा ये सरकारें सारा काम शुरू कर देगी। बता दें कि चुनाव को लेकर आज यानी 23 नवंबर को हरियाणा के पीपली में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली पूरी तरह से राजनीतिक रैली बताई जा रही है, क्योंकि इस रैली में जयंत चौधरी, सपा नेता धर्मेंद्र यादव व कई नेता शामिल हुए। हालांकि इस रैली का न्योता किसान नेता राकेश टिकैत को नहीं दिया गया था। ऐसे में सवाल यह भी उठा कि क्या किसान नेता राकेश टिकैत व चढ़ूनी के बीच कोई तकरार तो नहीं है। बता दें कि इस जन आक्रोश मजदूर किसान बेरोजगार रैली में आरएलडी के कई विधायक भी पहुंचे थे। जयंत चौधरी जिस तरह से अपने विधायकों के साथ हरियाणा के पीपली में यहां पहुंचे और उनसे ये अंदाजा लगा जा सकता है कि जयंत चौधरी 2024 के लिहाज से हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या हरियाणा में होने वाली इस जनसभा का पॉलिटिकल एजेंडा था या फिर किसानों की इस नई मंडी से किसान मजदूरों की आवाज को बुलंद करने का मकसद। क्योंकि टिकैत के बयान ने इस जनसभा पर टिप्पणी कर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिया है। फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।